बेटी। ये देखिए जबरदस्त बल का प्रयोग। दिल्ली आज युवाओं के आंदोलन के एक ऐतिहासिक दृश्य का गवाह बन गई। दिल्ली में देश भर के कई कोनों से, अलग अलग हिस्सों से युवा पेपर लीक और तमाम तरह के आंदोलनों के नारों के साथ पूरे जंतर मंतर और आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी मौजूदगी से भर चुके हैं। और आज ही मानसून सत्र का पहला दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मानसून सत्र के शुरुआत के संसद के बाहर जब औपचारिक रूप से देश को संबोधित करते हैं उस समय मजाक उड़ा रहे थे कि युवा 28 साल का होता है। युवा मतलब 56 साल का युवा नहीं। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह का हल्का तंज, ये उस तंज के बराबर भी नहीं है जो 12वीं और 10वीं के बच्चे चुटकुले और मीम आजकल बना रहे हैं। संसद भवन के भीतर भी हंगामा हुआ और संसद भवन के बाहर भी सड़क पर हंगामा हुआ। हम सिलसिलेवार एक एक करके आपको पूरी कहानी, पूरा दृश्य दिखाएंगे। लेकिन आज एक तरफ इस बात का इंतजार है कि सोनम वांगचुक क्या अपना अनशन तोड़ देते हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे उन्होंने ये दावा किया कि अगर विपक्ष उनकी बात को दमदारी से उठाता है, उन्हें भरोसा दिलाता है कि लड़ाई आगे लड़ेगा, उनको यकीन दिलाता है, तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे, भूख हड़ताल तोड़ देंगे। इसी बात को आधार बना करके वहां आयशा के जो 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे 23वें दिन अपना अनशन तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहले इन पर बात करने से पहले जरा लाठियां चलते हुए आप इस देश के भविष्य के ऊपर दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय की पुलिस और पैरामिलिट्री मोदी सरकार के निर्देश पर जो कर रही है उसकी एक वानगी देख लीजिए। हम जैसे लोग इस तरह के दृश्य देखने के बाद एक बात को बहुत सुकून से कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमने कलम और किताब के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ आज इतने बड़े रूप में दिख रही है तो अपनी मेहनत पर एक बार गर्व होता है। हम बहुत अरसे से इस देश के लोगों को समझा रहे थे कि इस देश की बर्बादी की पटकथा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की बर्बादी, कलम और किताब की बर्बादी और युवाओं के रोजगार की बर्बादी के आधार पर लिखी जा रही है। तब कम लोग समझते थे, आज बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। और आज पेपर लीक एक ऐसा स्पार्क का मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान इसमें एक आधार बन गया और कुछ नौजवानों का सोशल मीडिया पर एक सनसनी बनाना एक प्लेटफॉर्म की तरह बन गया। लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आंदोलन नहीं बचा। भले ही वो चेहरे कुछ आगे दिखते हों, लेकिन तमाम दर्जनों संगठन, दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग इस आंदोलन को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस देश के शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य की बर्बादी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाते जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं। मैं समझता हूँ लाख से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया,
अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है, ये मेला हो गया है चारों तरफ। यह आंदोलन जब इस तरह से दिख रहा है तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी। आज जब जंतर मंतर पर लाठी चल रही थी तो उस लाठी के बीच कई विपक्षी दलों के लोग भी वहां शामिल हुए, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी प्यारी सी वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो अनशन पर बैठे आयशा के 3 लोग थे, नेहा, मनीष और अमाद, इन तीनों ने कई बड़ी हस्तियों, नामचीन हस्तियों के सामने उनके हाथों से जूस पी करके अपनी भूख हड़ताल को तोड़ा। ये जब दृश्य था तो यह दृश्य अभी संसद भवन के मार्च के पहले का था और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अब इस लड़ाई को सड़कें से लेकर के गांव, कस्बों, चट्टी चौराहों तक ले जाएंगे। और इसीलिए आयशा और तमाम संगठनों ने, छात्र संगठनों ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज ही के दिन आंदोलन किया है। लेकिन उसके साथ वो दृश्य सामने आने लगे। पूरे देश से हजारों की तादाद में युवा दिल्ली की तरफ कल से कूच कर चुके थे और आज सुबह से कई ऐसे दृश्य दिखे कि वो हजारों की तादाद में जो युवा दिल्ली की तरफ आ रहे थे वो लाखों में ऐसा लग रहा है कि दिखाई देने लग रहे हैं। अब सबसे पहले दिल्ली पुलिस की एक एडवाइजरी देखिए कि कैसे वो कह रही थी कि यहाँ पर धारा 144 जो पहले थी अब 163 शायद हो गई है, वो लागू हो गई है। परमिशन नहीं मिली है और कोई मार्च बिना परमिशन के होगा तो हम बल प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या होता है, बैरिकेडिंग हटाई जाती है और मार्च जैसा कुछ दृश्य बने उससे पहले हजारों की तादाद में हर तरफ जंतर मंतर के आसपास की कई किलोमीटर की सड़कें जाम हो गई, भर गई। पुलिस भारी तादाद में वहां खड़ी थी और उसके बाद जब वो और लोग आ रहे थे तो पहले मेट्रो का दरवाजा बंद नहीं किया गया था, वो स्टेशन बंद नहीं किए गए थे। लेकिन मेट्रो के भीतर क्या दृश्य थे जरा ये देखिए। इन दृश्यों ने ये बताया कि इस देश के युवा अब कम से कम हिंदू, मुसलमान, नफरत, मंदिर, मस्जिद, इसकी राजनीति से ऊब चुके हैं और अब वो आंदोलित होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। आप देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ युवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं है, ये गुस्सा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने ज्यादा लोग और हो सकते हो प्लीज यहाँ पर आओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने 163 आर्टिकल लागू करके बोला है कि लाठीचार्ज होएगी और कोई भी माफी नहीं होएगी, बलपूर्वक प्रयास किया जाएगा और जितने भी ये आप देख लीजिए प्रोटेस्ट ये नहीं जा पाएगा वहां तक जहां हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं आज। तो प्लीज जितनी संख्या हो सके उतनी संख्या में आओ आप लोग। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री की सख्ती बढ़ती गई और वहीं वहां जो हुजूम था वो अलग अलग बातें कहते हुए इस आंदोलन में आगे बढ़ गया। मैं कुछ नारे दिखा रहा हूं और जैसे हुजूम, थोड़ी बारिश दिल्ली की, उस बारिश को, उमस भरे मौसम को धता बताते हुए बहुत सारे युवा खड़े हो गए और नारे लगाते हुए दिल्ली की सड़कों पर दौड़ गए। उनके नारे कितने दिलचस्प थे जरा आप भी देखिए। इन नारों के साथ फिर से मैं कह दूं कि ये सारे वे युवा थे जो कॉकरोच जनता पार्टी या उनके नेतृत्व से पूरी तरह सहमत हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ये पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा मानने पर सहमत है, ये रोजगार को मोदी सरकार कैसे बर्बाद कर रही है इस बात पर सहमत है, ये इस बात पर सहमत है कि हाँ अब इस देश के नौजवानों को एक आंदोलन करना चाहिए जिसमें शिक्षा का सवाल हो, कलम और किताब की बात हो। इसलिए ये हुजूम किसी एक संगठन, एक पार्टी का बचा ही नहीं। और उसके बाद विपक्ष के तमाम लोग आंदोलन पर उतर गए, सड़क पर उतर गए। सबसे पहले संसद भवन में जाते हुए जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका बयान सुनिए कि वो कैसे युवाओं के आंदोलन के बारे में बात करते हैं। संसद खाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। उनके साथ ही अब देखिए कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चूंकि वो उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए उन्हें मौका मिला और उन्होंने कितनी दमदारी से
इस जंतर मंतर के युवाओं के आंदोलन पर अपनी बात कही और उसके बाद कैसे मोदी सरकार के इशारे पर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करके बंद कर दिया गया। देखिए, आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश उसके बाद संसद भवन के वो गलियारों में, संसद भवन के भीतर पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए जिस तरह से हंगामा किया, और लोकसभा में दृश्य बड़ा कमाल का था कि जब 6 सदस्य जो लोकसभा के पूर्व के सदस्य रहे थे, उनके निधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उनके लिए मौन की बात की, तो कैसे आवाज आई कि वो जो 20-21 नौजवान आत्महत्या कर गए पेपर लीक की वजह से, उनको भी याद कर लिया जाए, उनके लिए भी तो 1 मिनट का मौन कर लिया जाए। लेकिन ये निर्मम, निरंकुश और संवेदनहीन सरकार ने वो भी नहीं सुना। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए, अपेक्षा तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। और उसके बाद विपक्ष के नारे, और जब अंदर कार्रवाई नहीं हो पाई तो विपक्ष सड़क पर सामने खड़ा हो गया। और विपक्ष की तरफ से एक बड़ी भूमिका निभाते हुए अखिलेश यादव ने पहले तो मीडिया से संबोधन में संसद भवन के भीतर कहा कि कैसे राम मंदिर में चोरी के साथ साथ अब ये पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे कितने जरूरी हैं, और वहीं उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनके सारे सांसद संसद भवन से निकलकर पैदल मार्च करते हुए प्रोटेस्ट में जाएंगे। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। इतिहास अगर हम पलटे तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बैनर, तख्ती हाथ में लेकर के उस जंतर मंतर के आंदोलन में सड़क पर चलते हुए प्रोटेस्ट किया। यह बहुत अरसे बाद विपक्ष के इस तरह के प्रोटेस्ट को आपने देखा होगा। और नारे सुनिए, समाजवादी पार्टी के सांसद लगा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, अरे पेपर चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। नीट है कि चीट है? चीट है, चीट है। नीट है कि चीट है? चीट है, चीट है। नीट है कि चीट है? चीट है, चीट है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना जो पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन लोगों ने भी बैरिकेडिंग कूद करके इस आंदोलन में शरीक होकर अपनी आवाज को बुलंद किया। वहीं चंद्रशेखर आजाद, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ इस आंदोलन में शामिल नजर आए। हनुमान बेनीवाल से लेकर के राजकुमार रोत तक कई सांसद इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए। इन दृश्यों के बाद यह बहुत अहम हो जाता है यह देखना कि दिल्ली ने अरसे बाद एक बड़ी गोलबंदी देखी है। मैं केवल एक बात सुकून से कह सकता हूं कि जिस बात के लिए हमने पिछले 10 साल अपने पसीने बहाए, जोखिम उठाए, बहुत कुछ किया, आज इस देश के हजारों नौजवान उन्हीं मुद्दों पर दिल्ली में आए हैं और नरेंद्र मोदी चुटकुले में व्यस्त हैं। उनको इस बात का वक्त नहीं है कि वो इन नौजवानों को बात सुने या उनसे संवाद करें। अब आगे क्या होगा देखना दिलचस्प है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।